विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी ऊंचाई और दूरी का प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है तथा ये आपको किताब में फिगर दे दिया गया है और फिगर के माध्यम से प्रश्न को आपको समझाया गया है। तो देखिए पुनः हम आपको फिगर समझाते हैं कि एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है और वह आकाश में उड़ रहे गुब्बारे का अवलोकन कर रही है। कभी उसको उस गुब्बारे को देखने के लिए 60 डिग्री आंख उठाना पड़ता था। यानी कि जब आप किसी ऊंचे चीज को देखेंगे, जैसे कोई आपके पास एक छड़ी है, तो यही छड़ी अगर यहां से देखेंगे तो इतना ऊंचा उठाना पड़ा और ये दूर करके देखेंगे तो कुछ कम आपको आंख उठाना पड़ेगा। यानी कि उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो जब यहां पर एक लड़की है और उसकी ऊंचाई 1.2 है, यानी कि वो 1.2 मीटर की ऊंचाई से ऑब्जर्व कर रही है। किसी क्षण गुब्बारा ए पर है जो कि जमीन से 88.2 मीटर की दूरी पर है। तो अच्छा, 88.2 जमीन से दूरी है और वह लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो ये जब 1.2 कैंसिल कर लेंगे तो 88.2 में से तो आपका आ जाएगा 87। यानी कि ये जो दूरी है ए बी का, ये 87 है और यह बैलून अब ए पर से चलकर पहुंच गया पी के पास। अब पी के पास पहुंच गया तब वह लड़की को जो बैलून देखने के लिए 60 डिग्री का जो उन्नयन कोण बन रहा था आंख पर, अब वह घटकर 30 डिग्री हो गया। तो इस स्थिति में आपसे पूछा कि ए से जब पी पर गया बैलून, यानी कि तो बी और क्यू, ए पी और बी क्यू दोनों इक्वल है, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है। ए पी या बी क्यू निकाले, यही आपको बताना है कि हाँ वो कितना दूर तय करके गया। तो ए से पी पर पहुंचा है और ए पी बराबर है बी क्यू का, तो बी क्यू निकालेंगे वही आपका ए पी का होगा। इस तरह से आपके पास दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक ए सी बी और एक पी सी क्यू का, और यही दोनों समकोण त्रिभुज के माध्यम से बी क्यू यानी कि ए पी हम अब ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले ये छोटा वाला त्रिभुज में, यानी कि ए सी बी में। तो त्रिभुज ए सी बी में tan 60 तो लंब बटा आधार। तो देखिए ए सी बी के लिए लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। ए बी अब बटा बी सी, tan 60 के मान √3 ए बी। तो देखिए पी क्यू भी 87, ए बी भी 87, तो ए बी का मान 87 बटा बी सी, यानी कि बी सी का मान आ गया 87 बटा √3 मीटर। चलिए इसको समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज पी सी क्यू में। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब हो गया पी क्यू और आधार हो गया सी क्यू। तो लंब हो गया पी क्यू और आधार सी क्यू। तो सी क्यू को सी क्यू ना लिखकर सी बी प्लस बी क्यू लिखते हैं, सी बी प्लस बी क्यू, और बी क्यू ही ए पी है जो मुझे ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 और पी क्यू यानी कि 87 और सी बी यानी कि बी सी जो अभी मान निकाले हैं 80 बटा √3 यहां पर रख दिए, उसका मान ये 87 बटा √3 होगा। बीसी का मान 87 बटा √3 प्लस बी क्यू। हम बी क्यू को ए पी अब लिख देते हैं, क्योंकि बी क्यू और ए पी दोनों बराबर है और ए पी ही है आपका बैलून ए से पी के पास चल गया है। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
तो 87/√3 प्लस ए बी नहीं AP बराबर 87√3। इसको नोट करिए, तब तक हम इसको अब मिटा देते हैं। तो अब AP का मान निकालना है, तो AP बराबर 87√3 और इसको राइट साइड रख दें तो 87/√3, ये √3 LCM लीजिएगा तो ये 87 गुने 3 माइनस 87 यानी कि आपका आ गया 87 गुने 2 बटा √3। तो इसको 87 गुने 2 बटा √3, इसको √3 को कैंसिल करने के लिए गुना कर दिए ऊपर नीचे, √3 से √3 3 और 3 से 87 कट गया 29 बार में, तो 29 दूनी 58√3 मीटर। ये सब डायमेंशन मीटर में था, इसलिए आंसर भी आपका मीटर में, यानी कि A से P तक जो बैलून गया उसके दौरान वो दूरी तय किया 58√3 मीटर। प्रश्न संख्या 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब आप इस प्रश्न को बोर्ड पर फिगर के माध्यम से समझिए। ए भी आपका टावर है, ए पर एक आदमी है, यहीं से ऑब्जर्व कर रहा है। जब कार डी पर है यानी कि उसका 30 डिग्री अवनमन कोण है और यही जब 60 डिग्री हो जाता है तो आपसे पूछा है कि यहां अब से ये मीनार के पाद बिंदु तक आने में यानी कि सी से बी तक आने में कितना समय लगेगा, जबकि डी से सी तक आने में यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अवनमन कोण होने में 6 सेकंड का टाइम लगा है। तो बताइए कि सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि माना कि सी से बी तक जाने में 30 सेकंड का टाइम लगेगा। सी से बी तक हम मान लें कि 30 सेकंड टाइम लगेगा और यही मुझे टी का मान ज्ञात करना है। तो यहां भी दो त्रिभुज, ये ए बी है, टावर की ऊंचाई पहले का डी पर है उसके बाद सी पर है यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री पर आ गया। तो देखिए चलेंगे पहले एडीसी में या फिर छोटा पहले त्रिभुज ले ले एसीबी में। त्रिभुज एसीबी में तो tan 60 लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ए बी जो कि टावर की ऊंचाई है और आधार हो गया BC। tan 60 के मान √3, ए बी ऊंचाई है और BC आपका टी ले लेंगे। ये इक्वेशन 1। यहां से इक्वेशन 1 यहां नहीं लेते हैं इसको और ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी बराबर आपका हो गया √3t। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ADB में। इस त्रिभुज में चले ADB में तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार यानी कि AB बटा DB। AB बटा और DB। तो देखिए DB को DB ना लिख के DC प्लस CB लेते हैं। DC प्लस CB। tan 30 का मान 1 बटा √3 और AB
बटा सी डी की जगह 6 सेकंड है तो 6 ले लिए, और सी बी यानी कि जो मुझे निकालना है वो टी सेकंड यानी कि टी ले लिए। अब इसमें ए बी बराबर √3 टी रखेंगे। समीकरण 1 से इसमें ए बी का मान भरने पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहां पर हम मान भरते हैं 1/√3, और ए बी जो है उसके बदला में √3t बटा 6 + t, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 + t बराबर √3 से √3 में गुना करिएगा तो 3 आ जाएगा, 3t यानी कि 2t बराबर 6, तो t बराबर आपका आ गया 3 सेकेंड। यानी कि C से B तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड, और D से B तक यानी कि यहां से यहां तक 6 और 3 9 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि कितना C से B तक लगेगा, तो 3 सेकेंड। और अगर पूछता कि D से B तक, तो 6 आप सेकेंड और ऑलरेडी जोड़ दीजिएगा, 9 सेकेंड। इसे नोट करिए। प्रश्न संख्या 16, जो कि आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पूरक कोण की यहाँ पर अब हम चर्चा पहले कर देते हैं आप लोग के सामने। पूरक कोण यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, ये आपका ए बी जो कि मीनार है, और बी से यहां पर जो ये लाइन आया, ये आपका मीनार का आधार हो गया। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो आधार से एक सरल रेखा ड्रॉ कर दिए। दो बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर। तो ए बी हो गया। अगर हम बी से सी तक आते हैं तो ये 4 मीटर, और लेकिन बी से फिर ये डी यहां पर नाम इसका दे देते हैं, आते हैं तो 9 मीटर। यानी कि डी से सी तक आपका 5 हो जाएगा, या डी से बी तक 9 और सी से बी 4। जब अब यहां पर कोण नहीं दिया गया है डायरेक्टली, उस कोण को आपको बताया गया है पूरक कोण है एक दूसरे का। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है। वैसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे 40 डिग्री और उसका पूरक कोण 50 डिग्री, 40-50 को जोड़ दिए 90 आ गया। 60 डिग्री इसका पूरक कोण 30 डिग्री, यानी कि वो पूरक है। जैसे ही वह कोण जिससे जोड़े 90 पुर जाए, वह उस कोण का पूरक कोण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरक कोण समझ में आ गया होगा। तो ये जो दो कोण है वो पूरक कोण है, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो किसी एक को थीटा मानिएगा तो दूसरे कोण को 90 - थीटा मानना होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। आपकी मर्जी, यहां इसी को थीटा ले लीजिए तो इसको 90 - थीटा लेना होगा। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा प्लस थीटा माइनस कैंसिल, और बचेगा क्या 90। तो ये आप समझ गए। तो आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो टावर है, मीनार है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर ही है, यानी कि उसके मान निकालना है। आपको दिया गया है कि इसकी ऊंचाई आपको प्रूफ करना है कि 6 मीटर है। तो दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। पहले एसीबी में चलते हैं। त्रिभुज एसीबी में tan 90 - थीटा, यानी कि ये tan थीटा, ये थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 - थीटा। तो इसके लिए लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। तो ए बी और आधार बी सी। तो हम इसको, अच्छा पहले हम इसको बी सी ही लिखते हैं। अब tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, आपको बताया जा चुका है। अब tan 90 - थीटा जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगो का जो चैप्टर का प्ले लिस्ट है उसमें जाइएगा, और पहला या दूसरा लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है। इस तरह का पूरा बताया जा चुका है। खैर यहाँ पर अभी देखते हैं tan 90 - थीटा cot थीटा बराबर ए बी
बटा BC की जगह 4, तो आपका ये एक इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ADB में। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB और आधार आपका हो गया DB। तो tan थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लिए हैं, तो tan थीटा AB और DB की जगह चूंकि 9 है तो ये इक्वेशन 2 आ गया। चूंकि इक्वेशन 1 में cot थीटा आया, इक्वेशन 2 में tan थीटा आया, और दोनों में AB है और AB का ही मान हमको बताना है कि 6 मीटर ही होगा, यानी कि इसका मान 6 मीटर आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 प्राप्त हो चुका है और AB का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये cot थीटा है और ये tan थीटा है, तो आपको बताया गया है कि अगर cot और tan एक दूसरे के उल्टा है और दोनों में गुना करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गुना कर दें तो ये तो कट जाएगा, बचेगा केवल AB। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में गुना करने पर तो ये आपका आ गया cot थीटा गुने tan थीटा, लेफ्ट साइड वाला cot थीटा गुने tan थीटा, और इधर वाला आ गया आपका AB बटा 4 गुने AB बटा 9। cot थीटा गुने tan थीटा, इसका मान 1 और ये आ गया AB स्क्वायर बटा 36। तो AB बराबर आपका हो जाएगा √36, इसलिए आपका आ गया 6 मीटर। यानी कि ये जो टावर की ऊंचाई है AB, ये आपका 6 मीटर आ गया। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया कि टावर की ऊंचाई 6 मीटर ही है। इस तरह से आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब कल से अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।